बस तरियाक खोज कर ना बैठ, सांप निगल भी जाते हैं। ये डेल्टा वायरस है क्या? डेल्टा ये सबसे ख़तरनाक है, तो ये कहना दुरुस्त है? इसके सिम्टम्स में भी कोई फ़र्क है? मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है? दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आप लगता बहुत तैयारी करके आए हो इस हवाले से। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। पाकिस्तान में तेज़ी से फैलने वाला डेल्टा वायरस, जिसे चौथी लहर भी कहा जा रहा है कोविड की, पाकिस्तान में डेल्टा वायरस ने पिछले साल हिंदुस्तान में बहुत तबाहियां मचाई। लाखों लोगों की जानें लेने वाला ये डेल्टा वायरस आखिर क्या वायरस है? इस वायरस में और पिछले आने वाले जो वेरिएंट्स थे उसमें क्या फ़र्क है? इस वायरस के सिम्टम्स क्या पिछले सिम्टम्स से मुख्तलिफ हैं? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन साहब। ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में पिछले 1-2 साल से कोरोना वार्ड के इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये डेल्टा वायरस है क्या? डेल्टा वायरस एक म्यूटेशन है। इससे पहले जो वायरस थे उनमें से कुछ ऐसे थे, दे हैड द कैपेसिटी कि वो तेज़ी के साथ फैलें। कुछ की ये कैपेसिटी थी कि वो लोगों को जल्दी मारें। डेल्टा वायरस में ये चीज़ पाई जाती है कि वो तेज़ी के साथ भी फैलता है और लीथल भी है। तो सर अगर कहा जाए कि ये जो वेरिएंट है डेल्टा ये सबसे ख़तरनाक है, तो ये कहना दुरुस्त है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक के जो जितने भी म्यूटेंट्स हैं, जो वायरस हैं, उनमें डेल्टा वायरस सबसे खतरनाक है। इसके सिम्टम्स में भी कोई फ़र्क है या सेम सिम्टम्स ही हैं? अब क्योंकि आपके पास पेशेंट्स भी आ रहे होंगे, तो कोई सिम्टम्स में फ़र्क देखने में आया आपको? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जितने भी वेरिएंट आए उन सब के सिम्टम्स में कुछ ना कुछ फ़र्क मौजूद था। अच्छा। चाइनीज़ जो था वो बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा कर रहा था और उसके बाद जो है वो लोगों के स्मेल को ख़त्म कर रहा था, जबकि उसके बाद आने वाले जो यूके वेरिएंट था वो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट 5-6 पे कर देता था, फीवर कम करता था लेकिन लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद ब्राज़ीलियन जो था वो बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा करता था और नेज़ल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थी। जबकि जो ये वाला जो वायरस है ये इस लिहाज से म्यूटेंट है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दूसरे आम फ्लू से। अच्छा। बिकॉज इससे पहले आने वाले जो वायरस थे उसमें रनिंग नोज नहीं थी, उसमें स्नीजिंग नहीं थी, उसमें गले की खराबी तो मौजूद थी, बॉडी एक्स वाज द प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स। इसके अंदर नाक भी बहती है लोगों की, सर दर्द भी होता है, जिस्म में दर्द भी होता है, बुखार भी होता है और सिम्टम्स ज़्यादा देर तक रहती हैं। उसमें अमूमन 5 डेज़ में लोग रिकवरी फेज़ की तरफ चले जाते थे या कम्प्लिकेट हो जाते थे। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो 5-6 डेज़ की बजाय 10-12 डेज़ तक चलती रहती हैं। तो सर आप कोरोना वार्ड के जो हैं इंचार्ज भी हैं, तो क्या वहाँ पर मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है डेल्टा के आने के बाद? देयर इज़ अ लिटिल बिट इंक्रीज़ हो रहा है यानी? लास्ट 10 डेज़ की अगर हम ग्राफ देखें तो जून से ट्रेंड डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया था। ग्रेजुअली नंबर ऑफ़ द पेशेंट कम हो रहे थे, नए पेशेंट नहीं आ रहे थे, पुराने पेशेंट ठीक होकर घरों को जाना शुरू हो गए थे और एडमिटेड केसेस ऑलमोस्ट 10% ऑफ कैपेसिटी रह गए थे। अब लास्ट 10 डेज़ में वो नंबर इंक्रीज़ होकर 15% ऑफ द कैपेसिटी आ गया है। कुछ एरियाज़ के अंदर तो 20% ऑफ ओवर टोटल कैपेसिटी आ चुका है। सर हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अवाम को जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, इसी तरह से हम डेल्टा वायरस के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है वो तो पुराने वेरिएंट्स को मद्देनज़र रख के बनाई गई थी, तो क्या वो वैक्सीन डेल्टा के ऊपर असरअंदाज होगी? दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आप लगता बहुत तैयारी करके आए इस हवाले से। चूँकि डेल्टा वायरस नया है, जो कुछ इमर्जिंग डाटा आया है वो ये बताता है कि इसने उन लोगों को इन्वॉल्व किया है जो वैक्सीनेटेड थे। अच्छा। हमें 2 चीज़ों को देखना है कि अगर 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो 100 के 100 डेल्टा से तो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। उनमें से हो सकता है कि 25 को डेल्टा वायरस इन्वॉल्व करे, 75 को दूसरे अल्फ़ा बीटा गैमा में से इन्वॉल्व करे। सो अगर हमें उन 75 को भी हम बचा लें तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी चीज़ होगी। सो एटलीस्ट वैक्सीन इज़ इफ़ेक्टिव। इट इज़ लेस इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा बट इट इज़ इफ़ेक्टिव। क्या ये भी पॉसिबल है, जैसे अब हज के लिए भी कहा गया है कि अगर आपने ये वैक्सीन्स नहीं लगवाई हुई तो हम आपको हज पे आने की इजाज़त नहीं देंगे,
तो पाकिस्तान में क्योंकि चाइनीज़ वैक्सीन लग रही है, साइनोवैक लग रही है, तो कहीं डेल्टा या कोई नए वेरिएंट के आने के बाद ये तो नहीं कहा जाएगा कि अब नई वैक्सीन आई है, अब तमाम लोग ये वैक्सीन लगवाएं? तमाम लोगों को वैक्सीन तो नई नहीं होगी, बट ऐसा होगा कि जो बूस्टर डोज आएगी उसके अंदर वो म्यूटेशन शामिल कर दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले फ्लू वैक्सीन के बारे में होता है। वी हैड अ फ्लू वैक्सीन, हर साल सितंबर अक्टूबर में लगवानी पड़ती है और हर साल नहीं आती है। सो जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनमें पॉसिबिलिटी है, यकीनन होना भी चाहिए कि एक थर्ड डोज लगा दी जाए जिसमें वो म्यूटेशन के अगेंस्ट एंटीजन मौजूद हो ताकि उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बन सकें। सर लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हमारी उस आवाम के लिए जिनको लगता है कि वैक्सीन लगवा के हम सिक्योर हो गए हैं, हम मास्क ना पहने तो भी चलेगा, हम शॉपिंग्स करें, हम जो मर्ज़ी करें, हमें कुछ नहीं होगा, उनको कुछ कहना चाहेंगे? एक शेर है, शायर का नाम मुझे याद नहीं है, बस तरियाब खोज कर ना बैठ, सांप निगल भी जाते हैं। वाह। सो हमें इसको ये देखना है कि वैक्सीन ने आपको प्रोटेक्ट किया है सीवियर वायरस के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं हुई है कि आपको नमूनिया नहीं होगा, डेथ का रिस्क आपका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आप बीमार तो इतने ही लेवल पे हो सकते हैं जितना बगैर वैक्सीन के हो सकते हैं। तो वैक्सीन ने आपकी ज़िंदगी के ख़तरात को कम किया लेकिन बीमारी के ख़तरात को कम नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो कितने दिन तक उसका वायरस जो है दूसरे में स्प्रेड हो सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन और इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है कि लोगों में जो वायरस की लाइफ है, जो लाइफ साइकिल है, वो 7 to 11 डेज़ का है। 7 to 11 डेज़ का। अच्छा। अगर आज आपके जिस्म में वायरस गया है तो 7वें दिन उसने डेड होना शुरू हो जाना है और 10वें दिन या 11वें दिन वो बिल्कुल डेड होगा। तो आप दूसरों को वायरस ट्रांसमिट नहीं कर सकोगे आफ्टर 11 डेज़। इसका नाम डेल्टा जो है वो क्यों रखा गया? एक्चुअली तो इससे पहले जितने म्यूटेंट आए उनके ओरिजिन के हवाले से नाम रखा जा रहा था। लाइक के पहले वो चाइनीज़ ओरिजिन का था तो उसको चाइनीज़ कहा गया, फिर ब्राज़ील में आया तो ब्राज़ील या साउथ अफ्रीकन कहा फिर गया, एक यूके वेरिएंट आ गया था, आया तो फिर इंडियन वेरिएंट आया। बट द नेशंस दे बिकेम गार्डेड कि हमारे नाम के साथ एक वायरस को इंगेज किया जा रहा। तो देन WHO सिट और उसने कहा कि ओरिजिन के नाम को ख़त्म करके इसको एक नई नोमेनक्लेचर दी जाए, दैट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ग्रीक लैंग्वेज है बेसिकली, अल्फा ब्रावो चार्ली और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और उससे जो नाम आता है कि इंडियन वेरिएंट एंड दैट्स फाइन कि वो एक इसका जो मिथ है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सर क्या ये दुरुस्त है कि ये जो वायरस है वो तेज़ी से फैलता भी है पिछले वायरसेस की निस्बत और इसमें अमवात के जो मौके हैं वो भी ज़्यादा है? बिल्कुल, ये वायरस तेज़ी के साथ फैलता है, इसमें अमवात भी ज़्यादा हैं। वैसे भी अगर आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, अगर एक वायरस है वो इस हिटिंग 100% लोगों को 100% को लो हिट कर रहा है, उसमें से 20 लोगों को वो ख़तरनाक तरीके से उनको नमूनिया कर देता है तो तादाद 20 रहेगी। अगर दूसरा वायरस इतने ही टाइम में अगर 1000 लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो तो 200 पे चला जाएगा। सो जो तेज़ी के साथ स्प्रेड करेगा, तेज़ी के साथ ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेगा, उसकी डेथ रेट रेशो जो है एज ए क्यूमुलेटिव ज़्यादा हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुनी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, उन्होंने हर पहलू के बारे में बताया है, डेल्टा वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, डेल्टा वायरस किस तेज़ी के साथ फैलता है और अमवात के भी कितने चांसेस होते हैं डेल्टा वायरस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे और इस वायरस से अपने आप को भी बचाएंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए लम्हा न्यूज़।